हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम फेवरेट डैनियल सेल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो बीकर ले लेते हैं। ये एक बीकर ले लिया और ये एक बीकर ले लिया, दो बीकर ले लेते हैं। अभी हम लोग ये बीकर में अभी हम लोग ये बीकर में सबसे पहले तो जिंक का सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ZnSO4 सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसी में जिंक रॉड डाल देते हैं। ठीक है, अभी ये साइड हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले देते हैं। CuSO4 का सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसी में हम लोग कॉपर का रॉड डाल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग ने क्या किया, दो बीकर लिए, एक में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, उसी में जिंक का रॉड डाला, एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला और उसी में कॉपर का रॉड डाला। ठीक है, फिर अभी हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ये रॉड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अभी इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे एक वायर के थ्रू, एक वायर के थ्रू ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे ना इन दोनों के बीच में एक लैंप ऐड कर देते हैं, एक लैंप ऐड कर देते हैं, एक वोल्टामीटर ऑन कर लगा देते हैं और एक स्विच डाल देते हैं। क्या? एक स्विच डाल दिया। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग ने क्या लगाया, ये दो सॉल्यूशन को वायर के थ्रू ज्वाइन किया, फिर उसमें एक लैंप लगा दिया, एक वोल्टामीटर लगा दिया और एक स्विच लगा दिया। ठीक है, और ये CuSO4 का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो ब्लू कलर का होता है। अभी वो ब्लू कलर का क्यों होता है? क्योंकि Cu2+ की वजह से वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग ने क्या किया, ये स्विच को हम लोग ने ऑन कर दिया। अभी जब भी हम लोग ये स्विच को ऑन करेंगे तभी हमारा जो लैंप है ना वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा। लैंप ग्लो करना स्टार्ट करेगा और वोल्टामीटर हम लोग को कुछ ना कुछ तो ऐसे डेविएशंस देगा, मतलब कुछ ना कुछ तो रीडिंग्स देगा। ठीक है, लैंप क्या करेगा? ग्लो करेगा, वोल्टामीटर रीडिंग्स देना स्टार्ट करेगा। अभी लैंप ग्लो क्यों हुआ? क्योंकि यहां से यहां तक कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। देखो करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो करंट फ्लो तो हो रहा है। करंट फ्लो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से। तो लैंप जल रहा है मतलब हमको ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो तो हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वोल्टामीटर पे हम लोगों को रीडिंग्स दिखाई दी, तो वोल्टामीटर में रीडिंग्स दिखाई दी तो उसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो ही रहा है। तो और हम लोग ने क्या देखा, जो जिंक है ना, जिंक का वेट डिक्रीज हो रहा है, जिंक रॉड का वेट डिक्रीज हो रहा है और कॉपर रॉड का वेट इंक्रीज हो रहा है। ये हम लोग ने देखा। अभी ये क्यों हो रहा है? तो देखो, तो यहाँ पे होता क्या है ना, ये जिंक है ना, ये जिंक रॉड है, ये जिंक है, सॉलिड में है ये रॉड। तो ये क्या करेगा, जिंक रॉड पे है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा। वो क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और क्या बन जाता है? Zn2+ बन जाता है और वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और जो Zn2+ बन गया वो कहाँ पे चला जाता है? वो सॉल्यूशन में चला जाता है। ठीक है, जिंक क्या करता है? जिंक की रॉड है, जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Zn2+ बनाता है जो कि सॉल्यूशन में चला जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होके यहाँ से ऐसे ऐसे करके कॉपर की रॉड तक पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक पहुंचे? कॉपर की रॉड तक पहुंचे। तो देखो हमारे पास CuSO4 का सॉल्यूशन है, इसमें Cu2+ है, SO4 2- है। तो यहाँ पे Cu2+ होता है, वो क्या करेगा? वो ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, Cu2+ सॉल्यूशन में का है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और कॉपर सॉलिड बनाएगा। ठीक है, और फिर वो कॉपर सॉलिड मतलब क्या? वो कॉपर बनेगा, वो कॉपर जाके ये कॉपर रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो गया? ये कॉपर जाके रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो देखो यहां तक हुआ क्या,
जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स छोड़े तो लूज किए इलेक्ट्रॉन्स, Zn2+ बना, Zn2+ सॉल्यूशन में आ गया। फिर इलेक्ट्रॉन्स थे वो कॉपर रॉड के पास गए, फिर कॉपर ने क्या किया, जो सॉल्यूशन में का कॉपर Cu2+ है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर सॉलिड बनेगा और जाके कॉपर की रॉड पे डिपॉजिट होता जाएगा। इसकी वजह से क्या, जिंक की रॉड का वेट डिक्रीज हो रहा है, कॉपर की रॉड का वेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर इसके बाद ना हम लोग अभी थोड़ी, तो देखो उससे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन कर रहा है ये पता है ना, LOAN, लोन। एल मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड और N मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ पे Cu2+ है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब यहाँ पे अगर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो गया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर बाद ये रिएक्शन तो हो रही है, पर थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, थोड़ी देर बाद ये लैंप ग्लो होना बंद कर देता है। ये लैंप ग्लो होना बंद कर देता है, ये वोल्टामीटर रीडिंग्स दिखाना बंद कर देता है। अभी ये क्यों हुआ, ये लैंप ग्लो करना क्यों बंद हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो बंद हो गया होगा। तो वो क्यों हुआ, तो क्या होता है ना, यहाँ से जिंक 2+ इतना, ये जो रॉड है वो इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती है कि Zn2+ बहुत ज्यादा बन जाता है, और Zn2+ यहाँ पे बन के Zn2+ इतना बन जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। और हम लोग को पता ही है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड हो गई, और एनोड क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, एनोड नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बन गया। अभी वहां यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2+ है, जो सॉल्यूशन का Cu2+ है वो क्या बन रहा है, कॉपर बन के वहां पे डिपॉजिट हो रहा है, मतलब Cu की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, पर SO4 2- तो बढ़ रहा है ना सॉल्यूशन में, कॉपर कम होके वो पूरा रॉड के पास जा रहा है, पर यहाँ पे SO4 2- बढ़ रहा है, मतलब क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और हमारी ये क्या है, ये कैथोड है, कैथोड क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ये सॉल्यूशन में, और ये सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और ये बढ़ने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना बंद हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन बन गया, अभी इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं जो ट्रांसफर कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कंटिन्यू होने के लिए हम लोग इसमें सॉल्ट ब्रिज डालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज डालते हैं इसमें। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज डालते हैं। अभी हम लोग जब भी इसमें सॉल्ट ब्रिज डालते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज, अभी देखो सॉल्ट ब्रिज में हम लोग ने इनर्ट सॉल्यूशन डालते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं, इनर्ट सॉल्यूशन, इसमें हम लोग ने डाला है KCl, K+ और Cl-। अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इतना बड़ा है कि पॉजिटिव चार्ज बड़ा है, तो क्या ये जो सॉल्ट ब्रिज में ये जो इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला है KCl, इसमें जो Cl- है ना, ये वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये क्या करता है, Cl पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। पॉजिटिव सॉल्यूशन मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे K+ है, वो क्या करेगा, नेगेटिव सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पे K+ जाके ये जो नेगेटिव सॉल्यूशन है ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये चार्जेस तो न्यूट्रलाइज हो गए, फिर क्या होगा, चार्जेस न्यूट्रलाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा लैंप फिर से ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, बल्ब वगैरह जलना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो हम लोग ने इसमें क्या डाला, सॉल्ट ब्रिज डाला। ठीक है, हम लोग ने ये रिएक्शन कंटिन्यू होने के लिए सॉल्ट ब्रिज डाला। तो देखो हम लोग अभी सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस लिख लेते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, सॉल्ट ब्रिज इज यू इन्वर्टेड यू यू शेप ट्यूब filled with inert electrolyte। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है। ठीक है, जो कि फिल्ड होती है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से। अभी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। इनर्ट मतलब क्या, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। अगर हम लोग ने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिया, अगर ने हम लोग ने नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो वो क्या करेगा, वो जाके ये सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, वो ये सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा और कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो फिर फायदा ही क्या हुआ, इसलिए हम लोग KCl डालते हैं। KCl एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट है जो कि ये सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट नहीं करता, कोई पीपीटी नहीं बनाता, बस वो न्यूट्रलाइज का काम करेगा। ठीक है, अभी सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या होते हैं, हम लोग ने सॉल्ट ब्रिज क्यों डाला, हम लोग ने सॉल्ट ब्रिज टू न्यूट्रलाइज सॉल्यूशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग ने सॉल्ट ब्रिज डाला। दूसरा फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का, सर्किट कंप्लीट हुआ। जो हमारा सर्किट इनकम्प्लीट था क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो गया, तो KCl डालने के बाद हमारा सर्किट पूरा हुआ और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कंटिन्यू रहेगा। तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा, टू कंप्लीट सर्किट। सर्किट कंप्लीट कर दिया, फिर उसके बाद सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, डिक्रीजेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अभी ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हम लोग बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी के लिए बस फंक्शन में याद रख लेना। फिर उसके बाद सॉल्ट ब्रिज और क्या करता है, प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। क्या करता है, ये दो सॉल्यूशंस को एक दूसरे के साथ मिक्स होने से बचाता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये हो गए हमारे सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस, ये उसके फंक्शंस हो गए। ठीक है, अभी हम लोग ये सेल की, हम लोग अभी डैनियल सेल की फुल सेल रिएक्शन लिख लेते हैं, मतलब ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। अभी फुल सेल रिएक्शन लिखने के लिए तो देखो सबसे पहले हम लोग एनोड की रिएक्शन लिख लेते हैं। एनोड, एनोड क्या होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। Zn सॉलिड गिव्स Zn2 प्लस एक्वस, मतलब ये सॉल्यूशन में है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी हम लोग लिख लेते हैं कैथोड की रिएक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 प्लस जो कि सॉल्यूशन में है, वो इलेक्ट्रॉन्स लेके सॉलिड बन रहा है। ठीक है, ये हमारी हो गई एनोड और कैथोड की रिएक्शन। अभी हम लोग लिखेंगे इसकी फुल सेल रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया क्योंकि वो एरो के वो साइड है, ये एरो के लेफ्ट साइड में, वो एरो के राइट साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, Zn सॉलिड
प्लस Cu2 + aqueous gives, ये लिखे Zn2 + aqueous + Cu सॉलिड। ये हो गई हमारी फुल सेल रिएक्शन और ये हो गया हमारा डैनियल सेल कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।